हेलो फ्रेंड्स। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रही थी जो बिहार में आने के बाद मैंने आते ही फेस किया, एक के बाद एक के बाद एक। और अभी तक तो इतनी घटनाएं हो चुकी हैं और पहले से और बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा कि उस घटना का एक्सपीरियंस करने के बाद आप किसी भी जगह पे कोई भी इंसान गाली देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी धारणा है, कोई भी जैसे दीपाली ने जो वीडियो बनाया था बिहार को गाली देते हुए सस्पेंशन हुआ, अरे सस्पेंशन क्या, काला पानी फांसी चढ़ा। तो सच बोलने की हिम्मत उस लड़की ने दिखाई, यही बड़ी बात है। ये सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। आप कितना भी कुछ कर लो, डेफिनेटली वो जॉब में सस्पेंशन वो उसी को करेगा, थोड़े ना राज्य को सस्पेंड कर देगा कि भाई आप इतना क्यों तकलीफ देते हो दूसरे को। तो यहाँ है, आप खुश हो कि नाचे कि गाए कि झाल बजाए कि ढोल बजाए, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सच्चाई यही है बिहार की। बहुत ज़्यादा गहराई में सूक्ष्मता से सोचने की ज़रूरत है, ये मजाक का विषय नहीं है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों है? दो घटना का मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ कि जिसको आप खुद एनालिसिस करो ना। यदि नहीं कर सकते हो तो फिर आप लॉस्ट केस हो, ठीक है। आपको किसी पागल खाने में भर्ती नहीं लेगा, आप लॉस्ट हो एकदम अंतिम। आप घर पे रेस्ट करो, भगवान का नाम लो, दुआ करो, बस काम करो। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो दो घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, उसमें आप देखो कि किस सिचुएशन में मैं फंस गई। पहली घटना तो थी कि मैं आते ही एक होटल में जो लेने गई तो वहाँ किस तरह से चीटिंग किया गया। हाँ, मानी एकदम प्योर जो ठगना कहते हैं वो। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि नहीं मुझे शेल्टर देना ही है, आप होटल हो, आप देना है तो, नहीं देना है तो मुझे नहीं पसंद आएगा तो हम जाएंगे। आप मैनिपुलेट करके झूठ बोल के हमको क्यों दोगे? ये एक चीटिंग हुई। दूसरी घटना जो जॉइनिंग लेटर के टाइम पे मैंने कहा कि कैसे 9:15 बजे रात को वो दे रहे हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं कि कैसे जाओगे घर, क्या करोगे, कुछ नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या दिखाती है कि यहाँ के जो अधिकारी सब है, क्योंकि बीओ डीओ गीओ सब तो यहीं पे है ना, एसडीओ एसडीपीओ बीडीओ सब आस पास में, वहीं पे बीआरसी का ऑफिस है जो जिस स्कूल का जिक्र मैं इसलिए वीडियो में कर चुकी हूँ। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अरे बीओ तो वहीं बैठे हुए थे। तो ये है। तो इस तरह की सिचुएशंस, मैंने अधिकारी की योग्यता कहिए, व्यवस्था कहिए, लोगों की सोच कहिए। मैंने कहा ना कि किसी को गुस्सा या शिकन चेहरे पर कुछ भी नहीं था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लोग आदी हैं इस तरह की सिचुएशंस को फेस करने के। तो महिलाएं इसीलिए पूरी तरह से डिपेंडेड हैं। हम एक महिला के ऊपर 5-5 आदमी गए थे। तो चीज़ें क्या है कि अब आज जो मैं घटना बताने जा रही हूँ वो एकदम मैंने एक ही साथ करीब एक दो महीने के अंदर में ये सारी घटनाएं मेरे साथ हो गई थी। तो जब मैं जॉइनिंग लेटर लेकर, मैंने 30 डेज का टाइम होता है ज्वाइन करने का, योगदान देने का स्कूल में, तो वहाँ पे फिर स्कूल चूज कर लिया था। और ये घर जो है रेंट का, ये जो, तो ये मैंने जो होटल में मैं रही थी उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, वो इस साइड में होटल है। और इधर जाके मैंने ऑटो पकड़ के इधर जाने पर करीब 15 मिनट लगता है ऑटो से, तो वो मेरा स्कूल है। तो चीज़ें हैं कि ये घर मैंने लिया रेंट पे। और जब मैं आई थी ज्वाइन करने के लिए तो एक इस बिल्डिंग के नीचे इस साइड में जिधर होटल है उस साइड में एक चश्मे का दुकान है, एकदम सटा हुआ बिल्डिंग से उतरते ही गेट के, मैंने कही कि लेफ्ट साइड में ये। और तो उनसे मेरा परिचय बातचीत हो गया था और बातों बातों में मैंने कहा था कि मुझे एक सीलिंग फैन लेना है। तो उन्होंने एक दुकान का रेफरेंस दिया, जो कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ है यहाँ पे पास में ही है। तो उन्होंने एक दुकान का रेफरेंस दिया कि वहाँ से आप ले लीजिए। तो चलो, हम नए आए हैं, कहीं भी आप लोकल में माने जाओगे कहीं भी तो लोकल लोगों से आप परिचय बढ़ाने की कोशिश करते हो, वहाँ एक फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करते हो। तो हालांकि मैं किसी भी दुकान से ले सकती थी, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दिया, बोले चलो आप ही का रेफरेंस वाले दुकान से ले लेते हैं। तो मैं गई लेने और मैंने एक ऐसे ही, मैंने बहुत ब्रांडेड नहीं, महंगा नहीं, 1500 का एक सीलिंग फैन लिया और कहा कि भैया इसको लगा देना होगा आपको, मैंने मिस्त्री भी आप ही को भेजना होगा। तो उसने कहा कि हाँ, उसका लगाई कि हम लोग 100 रुपीज़ लेते हैं। तो 1500 और 1600 हम उसी समय दे दिए कि 100 रुपीज़ दे दिए। एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि चलो
ऐसे क्या होता है कि काम करने के बाद देना, यही होता है ना, लेकिन आप दे दे रहे हो तो वो मेरा 100 रुपीज़ के लिए थोड़ी ना दुकान बंद करके पूरा भाग जाएगा। तो एक मैंने पहले ही दे दिया, हो गया वो वारंटी कार्ड वार्ड लिख के हमको दे दिया। अब मैं लेकर आ गई घर पे। अब कहानी शुरू हुई, क्योंकि मैं जब आई तो योगदान दे दिया तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया। 9 से 4 ऐसे तो टाइमिंग थी, लेकिन 3 बजे तक छुट्टी हो जाती, 3 साढ़े 3 ऐसे ही। तो होता क्या था कि अब शुरू हुआ तगादा मारना कि भैया लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। जो चीज़ यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत फेस करी, किसी को भी आप एक बार कॉल कर रहे हो ना, वो कहेगा कि हाँ हम 10 मिनट में आ रहे हैं, वो सुबह से शाम तक नहीं आएगा, ठीक है, कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, और यदि आप फ़ोन करना बंद कर दो कभी नहीं आएगा। आपको तगादा मारते रहना है, और उतने काम के बीच में और एक साथ यदि मान लीजिए कि आपको प्लम्बर की ज़रूरत है, पानी वाले का ये हो गया या कुछ, तो 3-4 आदमी का ना आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि कोई भी कहे हुए तय समय पर आता नहीं है और ठीक बताएगा भी नहीं कि नहीं आज नहीं तो कल, एक बार मिस हो सकता है, 2 बार नहीं, ये लोग को कंटिन्यूसली मिस होगा। जैसे हम अभी आपके घर पे 10 मिनट की दूरी पे ही हम आ रहे हैं, उनका 10 मिनट सुबह से शाम 5 घंटे में भी नहीं होता है। ये इतना मतलब परेशानी वाली चीज़ है, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, यहाँ के लोग जब स्कूल में इस चीज़ का जिक्र किया तो बहुत सारी मैडम भी हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है, ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है। और उसके बाद भी ये लोग गाल बजाने चले आते हैं, भौंकने चले आते हैं कि नहीं हमारा बिहार महान। अरे तुम अब कुत्ता को शेरू कह दोगे तो शेरू थोड़े हो जाएगा, शेर थोड़े हो जाएगा। चीज़ें हो गई कि फिर मैंने ले लिया अब तगादा उनका मारना शुरू, क्योंकि अब तो बिक्री हो गया उनका, तगादा मार रही हूँ मैं, तगादा मार रही हूँ, भैया लगा नहीं दिए, सुबह में कह के जाती। और चीज़ें क्या है कि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम तो है, हमेशा मैंने इलेक्ट्रिक जाते रहता है, लाइन कटते रहता है। फिर हुआ कि उस समय इन्वर्टर भी मैंने नहीं लिया था, अब तुरंत आई थी, इन्वर्टर का तो नाम तक नहीं सुना था इससे पहले, आने के बाद ये हरिजनेक्ट इन्वर्टर ये सब मैं यहाँ पे सुनी। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे नया नया जानी हूँ, क्या था, कुछ गाली भी सुनी हुई नया नया, वो समझ में नहीं आता। यहाँ का भोजपुरी सॉन्ग तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है। और किसी ने मुझे वीडियो भेजा, एक बच्चियाँ जो स्कूल में डांस कर रही हैं, टीचर भी डांस कर रही है, तो मैंने देखा कि हाँ बच्चे सभ्य डांस है, स्टेप्स भी सभ्य, ड्रेस भी सभ्य है, तो मैंने अप्रिशिएट किया कि हाँ कितना फ्रेंडली माहौल है। तो जिसने भेजा था वो बहुत ही ठंडे तरीके से कहा अच्छा। फिर मैंने अपने स्कूल की एक टीचर को भेजा, मैडम थी, कि मैडम देखिए हम लोग भी तो ऐसा कर सकते हैं। मैंने बोला ओ माय गॉड ये कितना गंदा गाना है, आपको पता नहीं है। हम बोली अच्छा, मैंने पूछा कि मीनिंग, तो बोली कि हम बता नहीं सकते इतना गंदा गाना है। तब मैंने फिर उस इंसान को बोला कि मुझे नहीं पता, ये जो गाना आप भेजे हो ना वो मुझे नहीं मालूम। तो ये स्थिति है मेरी यहाँ पे। उसके बाद हमको फंसा उसा के क्या क्या कर दिया यहाँ। खैर चीज़ें हैं कि तो वो मैंने जो क्या बोली थी, फ़ैन लिया। अब उसके बाद तगादा मारने में सुबह में कह के जाती कि भैया आप सीढ़ी का प्रॉब्लम हो गया कि सीढ़ी नहीं है, ठीक है, तो मेरी तो सीढ़ी नहीं है तो आप जुगाड़ करो ना, क्योंकि आप तो सेल कर रहे हो और हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे। हम ये इधर उधर किसी से पूछने भी चाहेंगे तो उससे बेटर तो आप पूछोगे, आपको परिचय है, इतने सारे दुकान हैं, आप कहीं से जुगाड़ कर लो, आपको रखना चाहिए साथ में ये। तो पता नहीं क्या हो गया कि कोई बदमाशी हो गई, क्या हो गया कि उसने स्टार्ट कर दिया कि नहीं सीढ़ी नहीं है। अब सुबह में मैं तगादा मार के जाती कि आज मैं आऊँगी, इन्वर्टर तो था नहीं मेरे पास, इन्वर्टर नहीं था तो लाइट करती थी, तो जैसे 4 बजे मैं रिटर्न आती स्कूल से तो 6 बजे तक लाइट आता था। उस समय मार्च का महीना चल रहा था, तो 6 बजे तक रोशनी रहती थी दिन की। हम चाहते थे कि उसी बीच में हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर कब लाइट चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता था। एकदम स्टार्टिंग का टाइम था, वो आते आते मैंने एकदम महीना भर भी नहीं हुआ था, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो आजकल हम जब स्कूल निकलते थे कि आज एक सीढ़ी का जुगाड़ करके रखिएगा, ठीक है, शाम में फिर गोल, फिर कल फिर ठीक है, फिर शाम में गोल, ऐसे करके। अब क्या हुआ ना कि आपका सैटरडे को तब हाफ डे होता था, संडे को एक टाइम मिलता था, तो मैं अक्सर सैटरडे को ज़्यादा जोर देती कि भैया आज लगा देना। संडे को बोलती थी कभी भी आ जाना, प्लीज़ आ जाना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे। माने कोई शर्म नहीं है कि पैसा हम दे दिए तो एक ट्रस्ट भी हुआ, ठीक है, हम कस्टमर हैं, उसकी ड्यूटी है सर्विस देना, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इतना भी नहीं। अब इस समय आदमी क्या करेगा, मेरी क्या गलती है,
अच्छा होना भी यहाँ पाप है। तो अब क्या हुआ कि इतना बिजी शेड्यूल हो गया था स्कूल में, आप जाओ फिर 4 बजे आओ, फिर कभी मार्केट निकलना है, तमाम काम है घर में, अकेले ही करना है सब कुछ। और शहर जैसा नहीं है कि हर चीज़, जैसे कि कई बार आप खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो आप जोमेटो स्विगी शहर में, अब तो रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, पहले तो वो भी नहीं था। जोमेटो स्विगी या ओला उबर कुछ काम नहीं करता था। गूगल पे कितनी सारी चीज़ें आप खोजोगे, मैप वो कुछ भी सही तरीके से यहाँ पे नहीं है, तो बहुत मुश्किल था। इसमें तो किसी तरह से मैंने बहुत परेशानी से गुजर रही थी। तो एक बार वो जो चश्मे का दुकान वाला जो रेफरेंस दिया था उससे मुलाकात हुई, तब तक 15 दिन करीब तगादा मार हो गया था। मैंने उससे ये कंप्लेन किया कि देखिए ना, आप बोले हम लिए लेकिन वो लगा नहीं रहा है, बोला सीढ़ी का। वो क्या किया, 2-4 गाली दे के शांत हो गया। बोले नहीं ये करेगा तो हम फिर वापस कर देंगे। हाँ और क्या कीजिएगा, इस समय से पीठ पीछे लोग दुनिया भर का गाली देता है। और जब सामने आया तो मैं बता रही हूँ कि घटना में क्या हुआ। जब मैंने सबके सामने वाली चीज़ होती है ना, तो ये लोग एकजुट बन जाता है। आप पीठ पीछे सब एक दूसरे का भर की गाली देगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैंने सब चीज़ समझ रहा है, ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मतलब मेरी तकलीफ़ को समझ रहा है। नहीं, ये प्रिटेंड करने में लोग बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, बहुत स्मार्ट है, इसमें सिद्धहस्त हैं ये लोग, महारत हासिल कह सकते हैं। अब जो चीज़ें हैं कि वो आ नहीं रहा है, फिर 1 मंथ जब होने को आया तो डेफिनेटली किसी को भी गुस्सा आएगा। 4 संडे चला गया, 4 सैटरडे चला गया, सारा दिन चला गया। अब गर्मी के टाइम आने लगा, हम बोले कि तो फिर हम उससे लेते ना कि जो लगा देगा, बाद में पैसा देते। फिर तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है और रोज़ एकदम ठीक है लगा देंगे, लग रहा है कि बेकार खटने के लिए हम बुला रहे हैं आपको, तो हम रिटर्न कर देंगे, हम ऐसे ही बोले। तो वो बोलता है कि मोबाइल चलाते रहता है हर समय। हाँ ठीक है कर दीजिए रिटर्न। तो हमको लगा ठीक है हम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन अब ये सोचिए ना कि लोकल में आकर लेकर रिटर्न करना तो एक माने करवाहट हो जाता है ना रिश्ते में। तो हम सोचे कि चलो ठीक है एक बार और देख लेते हैं। तो फिर मैं दूसरे दिन जब स्कूल गई तो बोली कि भैया लगा नहीं दूँगी, दूसरे से भी लेंगे तो लगाएगा ही, आपको सीढ़ी की प्रॉब्लम है तो सीढ़ी खोज के लगा दो। स्कूल जाते समय नहीं, छुट्टी के मैंने मार्केट जाते समय शाम को मैं बोली थी। उसने क्या कहा, मुझे फ़ोन चला रहा था, आपको बोली थी कि रिटर्न कर देंगी, तो आपने रिटर्न नहीं किया। तो हम बोले कि अच्छा, मैंने उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मतलब मुझे गुस्सा करना चाहिए, 1 महीने से तुमको हम तगादा मार रहे हैं और तुम बैठा हुआ है थेथर की तरह, और तुम उल्टे हम पे ये कर रहा है कि मैंने गरजू समझ के जैसे होता है वैसे तुम बात कर रहा है। हम बोले ओके। हम आए ऊपर, पास ही में था, ऊपर आए, फ़ैन उठाया और फिर मैं नीचे चली गई और उसको देख लिया। ये ठीक है तुम रिटर्न कर दो। फ़ोन चला ही रहे बैठे बैठे अंदर में। नहीं इस पर वारंटी कार्ड हम लिख दिए हैं, अब भरा गया, अब नहीं रिटर्न होगा। अब सोचिए कि क्या मेंटालिटी है, समझ रहे हैं कि क्या चल रहा था दिमाग में, क्या शातिरपन, क्या मैंने कमीनापन चल रहा था। किसको गुस्सा नहीं आएगा, कौन गाली नहीं देगा इस पर। मैं भी भड़क गई। तो बोलता क्या है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फ़ोन चलाते चलाते बड़े आराम से एकदम कूल होकर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप जो भी कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये चीज़ ना, एक चीज़ कि मैं यहाँ पर अब जितना मैं जान पाई हूँ इस जगह को अंदाज़ा लगा सकती हूँ ना। जो होटल वाला घटना था ना, क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ अपनी गलती तो समझ में आती नहीं है। उसके दिमाग से क्या था कि मैंने एक बाथरूम शेयर ही तो करना था, इतनी फैमिली कर रही है तो इनको क्या दिक्कत है। अब इनको क्या दिक्कत है ये समझाने में आपका 7 जन्म कम पड़ेगा। इनको ये जो सोच लिए वही रहेगा। मेरी भी फैमिली बिहारी, तो मैंने इस चीज़ को भी बहुत देखा है कि इनके अंदर कुछ घुसता ही नहीं है नया। ये जब पक जाते हैं ना तो ऊपर से कहते हैं ना पके घर पे मिट्टी नहीं चढ़ती, तो नहीं चढ़ती है, ना मिट्टी चढ़ती है ना रंग चढ़ता है। ये जैसे है वैसे ही। यहाँ यदि इस माहौल में मैच्योर हो गए ना, बिहारियों को समझाना बाप रे बाप। तो उस चीज़ का जिक्र किया होगा और उसी का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोई बदतमीजी क्यों करेगा अपने कस्टमर से, भगवान जाने। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है। और सारे लोग का होगा कि हाँ तो बात, अरे हम पे कर रहे हैं, तुम हम पे एहसान नहीं कर रहे हो अपने होटल में रख के,
तो तुमको यदि नहीं सुविधा दे रहे हो तो तुम सीधे कह दो कि नहीं, हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं, आप जहाँ दूसरा देखना चाहिए देखें। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहाँ रहें, रास्ते पे रहें, खेत में रहें, दूसरा खोजे कि क्या करें, ये मेरी प्रॉब्लम। तो नहीं, वो झूठ बोल के रख लिया और तभी वही सही है, यहाँ ऐसे चलता है। तो फिर ये पंखे वाला का भी वही स्थिति। तो बोल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा में आप जो कह रही हैं ना अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हमने ओके, मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है, तब भी उसका ये सेंस नहीं है कि यदि रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई दिमाग वाला इंसान यदि देखेगा, जैसे पुलिस के पास ले गया, हालांकि यहाँ तो अब तो समझी कि पुलिस, दरोगा, वकील सब एक ही जैसा है, लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि कोई भी दिमाग वाला इंसान देखेगा तो दोषी किसको मानेगा। 1 महीने से पैसा देने के बाद भी कोई तगादा मार रहा है और तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहा है तो कौन दोषी होगा। उसके ऊपर उसके बावजूद ये हमको बता रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने हिम्मत देखी, बुद्धि देखी इसकी। अब उस इंसान का मैंने कहा कि ओके, वो जो रिकॉर्डिंग है ना उसको तुम ले जाके पुलिस थाने में मेरे खिलाफ FIR कर दो चोरी का। और मैंने अपना जो फ़ैन मैं ले गई थी वो और 2 और एक्स्ट्रा फ़ैन पैक्ड वहाँ था रखा हुआ, मैं लेकर कि अब तो मेरे घर आके पैसा देकर लेकर जाऊँगी। और मैं ले आई। जैसे ही मैं ऊपर में आई तो वो चश्मे का दुकान वाले का कॉल आया, मैंने उठाया, बम भड़का हुआ, भाव भाव जाओ जाओ काऊ काऊ, आप उसका ले गए, हमको नहीं बोले, ये नहीं बोले। पागल है आप, है कौन, क्या है? उसके बाबूजी हैं, मेरे गार्जियन है क्या? मानी अभी तक जो मैंने बीच में तुमको कहा तो तुमने सीढ़ी का बंदोबस्त करवा दिया होता, उसको बुला के कहते, कुछ नहीं, 2-4 गाली देके दांत चीर के रह गए। और अभी तुम गार्जियन बने हो और दोस्तियारी कर रहे हो। तुम्हारे रेफरेंस से मैं उसके पास गई और आज वो भी जानता था कि हम तुम्हारे रेफरेंस से गए हैं। ठीक है, मैंने बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जानता था, शायद मैंने बोला नहीं था। तो वो तुमको कंप्लेंट करने पहुंच गया। और ये 1 महीने से भी क्या नाटक चल रहा था, गधा समझ के रखे हो, हम तुमको पैसा देंगे, मुँह दिखाई तुम्हारा थोबड़ा देखकर। ये चीज़ है, हमने दोबारा तुम मुझे कॉल नहीं करेगा, ठीक है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। फ़ोन तो उसका ब्लॉक कर दिए। उसके बाद वो जो पंखे वाला था वो आया, पैसा दिया और तीनों फ़ैन उठा के लेकर गया। जाते समय क्या पूछ रहा है, आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? बोले घर तो दिख ले, हमारी एक धमकी टाइप का, कौन से स्कूल में? और HM बद्री चौपाल का भी यहीं पे घर है जिस स्कूल में पढ़ाती है। वहाँ तो बहुत झमेला हुआ था बाद में। तो हम बोले कि क्यों, घर तो देख ही लिए ना, हमको भी पहचानते ही हो। स्कूल का पता करना में तुम्हारा चुटकी भर का काम है, तुम कर लेना ना, इतना थोड़ा सा खटो, धमकी दे रहे हो क्या? तुम पता कर लो, तुम लोग जाते ही हैं तो पता करना तो इतना मुश्किल है नहीं। ये है पढ़ 3 एक्सपीरियंस ऐसे हो गए। और उसके बाद भी बहुत सारा, मैंने कोई भी पॉजिटिव कुछ ऐसा मिला नहीं। माने आप खोद के भी कहीं से निकालो कि हाँ हर जगह सब खराब नहीं होता है, तो मैंने 1000 आदमी से मेरे कोई एक अच्छा इंसान अच्छी तरह से थोड़ा बात कर लिया, तो वही आप यहाँ की एक थाथी, एक धरोहर समझो कि चलो ये थोड़ा सा तो अच्छा है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। स्कूल में भी अधिकारी या फिर कहीं भी निरीक्षण के लिए आए, आवेदन दो, अधिकारी कुछ नहीं करते, एकदम डाउन बैटरी है। मड़वा पे दूल्हा इतना स्लो नहीं चलता होगा जैसे वो लोग मंथर गति से चलते हैं। और आएंगे इस निरीक्षण के समय भी आते थे तो मुझे ना ऐसा लगता था जैसे कि पानी शौचालय था नहीं, टंकी भी टूटा था, बहुत माने ये तो बेसिक नीड्स है ना, तो वो चीज़ नहीं था। नीचे बैठ रहे हैं बच्चे, वो मैनेज हो सकता है, छोटे बच्चे नीचे बैठे हैं, तो बोर्ड यदि ठीक नहीं है, चौक नहीं है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज करें, लेकिन पानी शौचालय का आदमी क्या करेगा? और दुकान भी नहीं है। एक बार मैंने पानी बच्चों से मंगवाया था खरीद के, तो जो लाया वो 1 मंथ ना 6 मंथ का कुछ एक्सपायर्ड था। ये स्थिति है, तो कहाँ से करेगा? और हैंड पंप है 4 था शायद, और चारों का पानी ऐसा कि आप 5 मिनट 10 मिनट रखो ना तो पूरा रेड हो जाएगा, और पियो तो पूरा गला जो है ना चॉप्ट हो जाएगा। तो लगता था कि नहीं, अब निरीक्षण में आए हैं सर तो डेफिनेटली देखेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। खिचड़ी खाए, खिचड़ी में नमक, हल्दी, चीनी ये सब कम है ज़्यादा है देखिए चलेगा। एक्टिव मोड में जब आते थे तो सीधे चीज़ जैसे झपट्टा मारता है शिकार रजिस्टर पे, वैसे पकड़ते थे, हाजिरी काटते थे, और एक दिन में 20-30 जितना भी हो सके उनसे उतने हाजिरी काट के चले गए। और एक दिन की उनकी कमाई हो गई कि अब वो सुनेंगे और बना देंगे ठीक, तो उनकी एक दिन की कमाई लाखों में हो जाती थी। तो जब भी घर में कुछ मोटा खर्चा होता था तो वो निरीक्षण पे
निकलते थे इस तरह से, और यदि 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो 9:05 पे आके हाजिरी काट देते थे। तो ये माने लॉर्ड डलहौसी वाला ये जो नियम था, और ये लोग, ये यहाँ के टीचर्स, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस पर आपत्ति तब होती थी जब उनका अमाउंट ज़्यादा होता था तो परेशानी। लेकिन अधिकारी का विरोध करने का तो इस सपने में 7 जन्म में सोच नहीं सकते थे। ये विरोध हुआ पाठक सर का, वही मैं देखी। और इतने बड़े हायर पोस्ट पे, एकदम हाईएस्ट पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग के, उनका क्यों? क्योंकि काम करवाने लगे थे। मैंने एक चीज़ देखा, बिहारियों की है 3 कमजोरी: खाना, पैसा और काम चोरी। खाने का जिस तरह से ये लोग निमंत्रण देते हैं ना, लगता है कि लंगर खिला रहे हैं, कैसे भी बुलाएंगे आ जाएगा। और खाते भी है तो बेहिसाब, कुछ ये नहीं। मैंने 80 रसगुल्ला खाते हैं तो 80 रसगुल्ला खाने का यदि शौक है आपको 100 रसगुल्ला खाने का, तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई इंसान खरीद के अकेले खा रहे कि हाँ ये भोज भात के ही कोई मरनी है, कोई मर भी रहा है ना, जवान किसी का बेटा, किसी का बच्चा भी मर जा रहे हैं तो 100 रसगुल्ला खाना ये है। ये बहुत सारी चीज़ें, और ये तो सब जानते ही हैं, खाना ही फेमस है इनका। लेकिन काम नहीं, काम के बाद तो वही काम की बात पे इतना ये होने लगा। तो सिचुएशन ऐसा है जो मैंने क्या ही कहा जाए। और पैसा, जैसे कि वेतन कटने की बात हुई, वो कड़ाई पाठक सर ने जब किया तो ये लोग उलटने घुलटने मरने लगे। अरे कट जा रहा है वेतन तो कट जाए। 1 घंटे की दूरी आपको नहीं पता है कि कितना घर से निकलते हैं तो स्कूल तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। 1 घंटा लग रहा है तो 2 घंटा लेके निकलिए। यदि किसी दिन लेट हो गया, छोड़ दीजिए, 1 दिन का वेतन कट रहा है ना। नहीं, वेतन उसका 5 गुना ज़्यादा ये रिश्वत में देने के आदी है। माइंडसेट है ना। एक घूंघट करके चलते हैं, लेकिन छठ पूजा में पूरे घाट पूरी दुनिया के सामने नहाएंगे, कोई पर्दा नहीं, और घूंघट सर से गिरना नहीं चाहिए। फिर उस दिन के बाद माने पाखंड और विरोधाभास का ना कोई यहाँ जोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब बुरा लगे तो लगे, सच्चाई है तो हम क्या करें। अब तुमने सच्चाई ऐसी बुराई बना रखी है तो मैं क्या करूँ। यदि थोड़ी भी इंसानियत, थोड़ा भी ज़मीर, थोड़ा भी बुद्धि होगा ना तो इसको सुधार हो गया, और क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हमारे सिचुएशंस और लोगों की मेंटालिटी, लोगों की विचारधारा, लोगों की सोचने की जो ये है ना, वो ऐसी ही है। ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ बीपीएससी प्रोटेस्ट का जो हर्ष हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत बच्चों का मन टूटा, लोगों ने लाठियाँ खाई, चोट तो सही ही था। लेकिन एक्चुअली मैं भी स्टार्टिंग में इसका बहुत सपोर्ट की थी, लेकिन मैंने बाद में देखा कि उसमें कुछ लोग के चेहरे, जिसे मैं जानती थी पहले से, वो जब आ गए तो मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये आंदोलन का जब सूत्रधार ऐसे लोग हैं तो आंदोलन कभी सही दिशा में नहीं जा सकती है 2 चेहरे वाले लोगों का। तो इसलिए मैंने फिर उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। तो जो भी हुआ ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें थी, कहा जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अपना हर चीज़, बहुत चीज़ खुद भी सोचना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने जो फेस किया वो तो मैं कहूँगी जैसे दीपाली ने जो फेस किया उसका ही, वरना कोई क्यों गाली देगा। अब सोचो ना कि वो जॉब कर रही है जिस जगह पे वो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ केंद्रीय विद्यालय का नियम चल रहा है, उसके कैंपस, स्कूल के कैंपस के भीतर वो ना जाने कहाँ कहाँ के स्टेट के सब बिहारी नहीं होंगे, बिहारी माहौल नहीं हो सकता है। सिर्फ वो रहती होगी, रास्ते से आती जाती होगी, उसमें उसको वो फ्रस्ट्रेशन है। और मैं तो यहाँ झेल ली हूँ बिहारी, हाँ, शिक्षा विभाग को ही झेली हूँ, तो सोचो ना, झेली हूँ। बाद में तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें रिवील करूँगी कि कितना फ्रस्ट्रेशन, कितनी तकलीफ़ यहाँ होती है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब ये मैंने पंखा वाला ये कांड हुआ और वो लेके जा रहा था, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो महिलाएं थी, जो वो लोग भी टीचर हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, तो उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और बहुत खुशी हुई उन्हें कि चलो एक महिला है, बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन जब ये स्कूल का विभाग का, जिसमें अधिकारी, पुलिस, दरोगा, ये वो सब जब मेरे अगेंस्ट हो गए और साजिश करने लगे, तो बहुत सारे लोग डर गए, जो सामान्य हैं डर गए। अपनी सिचुएशंस के लिए तो वो लोग लड़ ही नहीं पाते हैं, तो मेरा क्या साथ देंगे। तो मैं भी बहुत सारे लोगों से फिर मैंने नॉर्मली बात करने के लिए फ़ोन करते ना, तो वो डर जाते कि कहीं कुछ पूछ लेगी, बता दिए, कहीं फंस गए तो इसमें नाम आ गया, तो इस घटना में कहीं अधिकारी मेरे भी पीछे पड़ गए, तो बहुत अकेलापन से जूझी हुई यहाँ पे, बहुत तकलीफ़ हो गई यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम, माने वो समस्या। और
उसमें मेरा 1% भी गलती नहीं थी। लोग कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो कोर्ट दोनों पक्ष को कहीं नहीं, किसी को 10 साल की सजा देता है, दूसरे पक्ष को 2 साल की भी दे देता है, एक को एकदम बाइज्जत बरी और दूसरे को दोषी। क्यों? ये फालतू फालतू कहावतें ना हर चीज़ पे हर जगह फिट मत किया करो। तो यहाँ जो सिचुएशन था, बहुत सारी घटनाएं हैं वो मैं धीरे धीरे कहूँगी, लेकिन यही है कि बिहार में आने के बाद जो एक्सपीरियंस है, हर इंसान को अपनी ये जो छोटी छोटी बातें अब विरोध करने वाले लोग टीम बना के आ जाते हैं। अब पता नहीं पेड़ हैं कि माइंड ही सटका हुआ है, भगवान जाने। तो खैर एक्सपीरियंस यदि इतना कोई खुल के कहा होता ना तो शायद मैं बच जाती। अब मेरी ये घटनाओं के जिक्र से और ये जो मैं बातें कह रही हूँ, यदि कोई बच जा रहा है इससे, या फिर तैयारी करके आए या फिर ना आए, तो अपना डिसीजन है। हालांकि मैं जो सही हूँ वो मैं कह रही हूँ, जस्ट जो मुझे मैंने बहुत कुछ भोगना पड़ा मुझे यहाँ आकर, सिर्फ इसलिए कि ये बिहार स्टेट है। यहाँ कानून, न्याय, नैतिकता, बुद्धि, सही गलत की माने सही गलत को जज करने का विवेक, ये सब नहीं है। इसलिए सोसाइटी बोल कर कुछ है नहीं, महिलाओं का सम्मान बोल के कुछ है नहीं, तो इसलिए मुझे इतना सहना पड़ा। नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है किसी को कहीं। मैं टीचर बन के आई थी, टीचर बन के पढ़ा रही थी, जस्ट क्या से क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि ये बिहार है। तो थैंक यू।